देखिए तो निर्देशांक ज्यामिति का 7वां क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का बोलिए तो क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है आपका ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। इसका दो विकर्ण AC एक फर्स्ट विकर्ण हुआ और BD आपका दूसरा विकर्ण हो गया। ये BD आपका, और समानांतर चतुर्भुज में हम बताए हैं कि दो विकर्ण समानांतर चतुर्भुज में, याद रखना, केवल और केवल समानांतर चतुर्भुज में हम बताए हैं कि दो विकर्ण आपस में क्या होता है? समद्विभाजित होता है। लिख दीजिए, समानांतर चतुर्भुज का दो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होता है। समद्विभाजित होता है। क्या होता है? समद्विभाजित होता है। समद्विभाजित का मतलब है कि ये वाला भाग AO और OC ये दोनों बराबर होगा, उसी तरह OD OB बराबर है। यह मतलब सब यहाँ पर क्या है? आपस में बराबर है। समद्विभाजित मतलब बराबर टूटन है। ठीक है, इसका एक निर्देशांक आपको कितना दिया हुआ है? देखो तो 6,1 B का, 8,2 C का, 9,4 D का, P,3 है। इधर देखिए, यहाँ पर निकालना है P का मान। समद्विभाजित होता है तो बताइए, ये तो मध्य बिंदु हो गया ना। अगर देखा जाए इधर देखोगे, AC में O मध्य बिंदु है कि ना? O मध्य बिंदु है, तो इसी का निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु हुआ ये, तो BD का भी मध्य बिंदु OA है ना, तो लिखो यहाँ पर बराबर BD में O क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, मतलब O का ही निर्देशांक निकाल रहे हैं हम। यहाँ पर देखोगे, अगर O मध्य बिंदु, इसका अगर बात करते हैं तो क्या होगा? x1 + x2 बटे में 2, बोलो, y1 + y2 बटे में 2। यहाँ पर भी वही है, O मध्य बिंदु है, इसका भी वही लिखोगे, x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। बहुत अच्छा। यहाँ पर देखो तो अब बात कर रहे हैं हम AC की। A है पहले तो x1 y1, C बाद में है तो x2 y2। तो x1 का मान देख के बताओ 6, x2 का मान 9 बटे में 2, y1 का मान 1, y2 का मान 4 बटे में 2। बोलिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो तो x1 का मान कितना है? BD में देखना, BD में B पहले है, x1 y1, D बाद में x2 y2, कितना है? 8। x2 का मान P बटे में 2। ठीक है, y1 का मान देखो तो 2, और y2 का मान देखिए 3, बोलिए, बटे में 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ई वाला XD पार्ट है, ये वाला XD पार्ट है, YD पार्ट तो मान क्लियर है, छोड़ देते, हमको निकालना P का मान ना, तो हम केवल XD पार्ट को पकड़ते, इसके XD पार्ट को, और ये वाले ई वाले के XD पार्ट को पकड़ लेते हैं। देखो तो अगर ई वाले XD पार्ट को करते हैं तो 9, 6, 15 बटा 2। इधर देखो, इसको जोड़ेंगे, जुट पाएगा थोड़ी, 8 + P बटे में 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखो, ये बटे में 2 है, उधर जाएगा तो गुना में 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखो, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 15 बटे 2 है, ये बटे में 2 है, इधर आएगा तो गुना में 2, बोलो, गुना में 2। यहाँ पर क्या बचा? 8 + P बचा है कि ना? देखो, 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है क्या? 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर क्या बचा? 15 + 8 को भी लाओ इधर, बराबर P। तो आप ही देख करके बताइए, P 15 में 8 घटा 7, यही P का मान निकालने के लिए बोल रहा था, जो ऑप्शन नंबर डी में, जो ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। इधर देखोगे, इधर देखिएगा सभी लोग, यहाँ पर देखोगे आपको ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है।
इसमें दो विकर्ण होता है जो आपस में समद्विभाजित होता है। आपस में क्या होता है? समद्विभाजित होता है। मतलब है कि AC विकर्ण का मध्य बिंदु O है, BD विकर्ण का मध्य बिंदु O है। ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये भी इसको भी मध्य बिंदु समद्विभाजित कर रहा है और O किसको समद्विभाजित कर रहा है? BD को भी। यहाँ पर देखो O दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, AC को भी समद्विभाजित कर रहा है, अब BD को भी समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए लिख दिए AC में O जो है मध्य बिंदु है, मतलब समद्विभाजित बिंदु है। ठीक है, समद्विभाजित बिंदु या मध्य बिंदु एक ही बात होता है, क्योंकि मध्य बिंदु भी क्या करता है? दो हिस्से को बराबर समद्विभाजित करता है, तोड़ता है। ठीक है, और मध्य बिंदु भी क्या करता है? उसके ठीक बीचों बीच के ही बिंदु को इंडिकेट करता है ना? तो इसी तरह लिख दी AC में O मध्य बिंदु है, यहाँ पर नहीं तो समद्विभाजित बिंदु। ऑब्जेक्टिव टाइप अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो तब यहाँ पर लिखना होगा समद्विभाजित बिंदु है, या मध्य बिंदु भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह BD में देखो O क्या है? मध्य बिंदु ही है, तो इसलिए O यहाँ पर मध्य बिंदु का फॉर्मूला यहाँ पर, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला यहाँ पर। AC की बात करते हैं तो X1 का मान देखो 6 है, X2 का मान कितना है? 9 है, बटे में 2। y1 प्लस y2 का मान रख दिए बटे में 2। यहाँ पर BD की बात कर रहा है तो x1 y1, ये x2 y2। इसमें मान पता किए तो 8 प्लस p, x1 का मान 8, x2 का मान 8। यहाँ पर देखो y1 का मान 2 प्लस y2 का मान यहाँ पर 3 बटे में 2। हमको जानते हैं, हमको केवल और केवल किसका मान निकालना है? p का। तो हम देखे अरे इसके x डिपार्ट में है, तो ऐसा करते इसके x डिपार्ट को दोनों को क्या कर देते हैं? हम बराबर कर देते हैं, बोलते ये भी x डिपार्ट, ये भी x डिपार्ट, तो बराबर। तो इसको सॉल्व किया, 9 6 15 बटे में 2 बराबर क्या हो गया? 8 प्लस p बटे में 2। बटे में 2 इधर लाए तो गुणा में, देखो तो ऊपर से नीचे कट गया क्या? बराबर 15 प्लस 8 को इधर फेंक दिए -8 बराबर क्या हो गया? p। तो p बराबर कितना? 7, जो ऑप्शन नंबर डी में है आपके, यही आपका आंसर है। क्या आया समझ में ये वाला मैथ? इस टाइप का एगो और बता देते हैं कि ये पूरा क्लियर ही हो जाए। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, चलिए ठीक है। नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोलो, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्या चाहिए? एक समानांतर चतुर्भुज, ये होगी आपका, ये होगी आपका समानांतर चतुर्भुज, ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। A B C D आपका एक समानांतर चतुर्भुज है। बोलिए तो A का निर्देशांक कितना है? 3,2, B 1,2, ठीक है, सॉरी। B का 4,22, C का x,6, D का कितना? 3,5। इधर देखो समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए विकर्ण क्या होगा? आपस में बोलो समद्विभाजित होगा। बोलिए, अभी जस्ट लिखा है, आपस में समद्विभाजित होगा। O बिंदु पर समद्विभाजित हो रहा है, तो उसी तरह यहाँ पर लिख लेते हैं समानांतर। हम सिर्फ आपको याद कराने के लिए लिखा रहे, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण, विकर्ण आपस में क्या होता है? समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित, समद्विभाजित, समद्विभाजित होता है। यहां पर देखो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में क्या होता है बच्चे? समद्विभाजित होता है। तो समद्विभाजित होता है, यहाँ पर देखोगे अगर इसकी बात करते हैं BD की, या AC की बात करो, ऐसा करो AC की बात करो, तो AC में डायरेक्ट निकालेंगे। AC का समद्विभाजित बिंदु कौन है? O। और इसका इधर देखो, ये O जो है ये मध्य बिंदु है, यहाँ पर देखो लिख दो ना, तो AC का समद्विभाजित बिंदु, समद्विभाजित बिंदु क्या है बच्चे? O। समद्विभाजित बिंदु क्या है? O। वही O जो है BD का भी समद्विभाजित बिंदु है, तो यहां पर लिख दो BD का समद्विभाजित बिंदु O है। यहाँ पर तो अगर देखते हैं AC का समद्विभाजित बिंदु, AC का ही देखते तो अरे समद्विभाजित मतलब मध्य बिंदु,
इसका निर्देशांक जैसे निकालेंगे ओ का, ई तो बोलेगा मेरा फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, बीच में बराबर है बराबर है। बीडी का समद्विभाजित बिंदु बोल दो, देखो तो ये बीडी का इधर इधर देखिएगा सभी लोग, बीडी का चाहे समद्विभाजित बिंदु बोल दो ओ है, या यही बोलो कि बीडी का ये मध्य बिंदु भी सर ओ है ना। इसका क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। यहां पर देखोगे x1 का मान कितना है, AC में देखो a यहाँ पर x1 y1, c बाद में x2 y2, तो x1 का मान यहाँ पर 1, x2 का मान देखो यहाँ पर x बटे में 2, y1 का मान देखो 2, y2 का मान देखो 6 बटे में 2, ठीक है बराबर। यहाँ पर BD की बात करते हैं x1 y1 ये x2 y2 है ना, देखो तो वहां पर कितना है, x1 का मान 4, x2 का मान देख करके बताओ यहाँ पर 3, बहुत अच्छा, बटे में 2, y1 का मान देखो तो y प्लस y2 का मान देखो तो 5 बटे में 2। यहाँ पर देखो बोले ना, यहाँ पर x से डिपार्ट बराबर हो जाएगा, ये y डिपार्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करो x से डिपार्ट को बराबर कर दो, x से डिपार्ट है, इसका x से डिपार्ट यहाँ है, तो इसको जोड़ो भी, 4 3 7 बटे में 2, ठीक है। ये हुआ x से डिपार्ट बराबर। अब आ जाइए y डिपार्ट की बात करते हैं, तो इसका y डिपार्ट देखो 2 और 6 8 बटे 2, इसका y डिपार्ट कौन है, ये वाला y प्लस 5 बटे में 2। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ पर देखोगे कि बटे में 2 है, उधर जाएगा तो गुना में कटिए जाएगा, अच्छा है कि यहीं पर काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं बच्चे, x बराबर प्लस 1 को उधर फेंक दोगे -1, तो 7 में 1 घटा तो 6, कोई दिक्कत। यहाँ पर बटे में 2 है, उधर फेंक देंगे तो गुना में तो ना हो जाएगा, कटिए जाएगा, अच्छा है कि यहीं पर कटा देते हैं। यहाँ पर देखो y की बात करते हैं, तो प्लस 5 को उधर फेंक देंगे, 8 में 5 घटेगा तो कितना होगा 3। आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, x और y का मान, तो x का मान तो आपका देखो तो यहाँ पर आ गया है 6, अब y का मान कितना हो गया 3। सेम टू सेम उसी तरह मैथ है, सिर्फ यहाँ पर वहां केवल और केवल x डिपार्ट में दिया हुआ था जोल, और यहाँ पर x और y दोनों का मान निकालने बोला है। प्रोसेस वही है, इधर देखोगे ये ऑब्जेक्टिव इस तरह आए या सब्जेक्टिव आए, बस समझ जाना है कि अरे समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में समद्विभाजित होता है, बस इतने से बात याद रखना है। क्या चीज याद रखोगे, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में समद्विभाजित होता है, आपस में क्या होता है, समद्विभाजित होता है। अब जब समद्विभाजित होगा तो क्या होगा आपका, बोल दीजिएगा क्या सर, AC का अगर समद्विभाजित बिंदु बात करिए O, या O को ही मध्य बिंदु बोल दीजिए। अब BD का सर समद्विभाजित बिंदु भी तो O है, ये इसी को मध्य बिंदु बोल दीजिए। दोनों बराबर है, x डिपार्ट को x डिपार्ट की ओर ले आइएगा, y डिपार्ट को y की ओर डाल देना है, आपका x का मान चल गया, y का मान पता चल जाएगा। अगर केवल x डिपार्ट में देगा तो x डिपार्ट को देख लेना है। ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। आ गया समझ में, इसको मिटा रहे, इस टाइप का 2 गो मैथ बताए हैं, अब और बताना पड़ेगा, चलिए ठीक है आपने बताते हैं। आ गया समझ में, चलिए ठीक है। इधर देखे तो आज इंपोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाते हैं, इधर देखोगे सभी लोग, इधर देखिएगा बच्चे, मान लीजिए आपका A और B कोई 2 बिंदु है, और AB क्या है, एक रेखाखंड है, AB क्या है, एक रेखाखंड है। मान लीजिए कोई एक C बिंदु है, कोई एक C बिंदु है, ठीक है। मान लीजिए इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2। ये C कोई विभाजन बिंदु है, C क्या है यहाँ पर, विभाजन बिंदु, C क्या है, ये विभाजन बिंदु क्या कर रहा है, इसको एक निश्चित अनुपात में बांट रहा है। मान लीजिए इसको एक m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, यहां से लेकर के n अनुपात। यहाँ पर ये C विभाजन बिंदु है जो इसको m और इसको n अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो C क्या आपका विभाजन बिंदु। इस स्थिति में याद रखना सूत्र होता है विभाजन
बिंदु क्या है आपका विभाजन बिंदु? विभाजन बिंदु सी है। अगर इसके निर्देशांक की बात करेगा कि आप इसका निर्देशांक निकाल के दिखाइए। सी विभाजन बिंदु है जो इसको m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, तो बोलेगा ये विभाजन बिंदु, इसका निर्देशांक बताइए। तो बोलेगा ठीक है सर, इसका निर्देशांक हम बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n, यही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद रहेगा। फिर से देखोगे, ए बी कोई एक रेखाखंड है, बिंदु ए का निर्देशांक x1/1, बी का निर्देशांक x2/2, एक सी विभाजन बिंदु है जो इसको m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तब बोलेगा ये विभाजन बिंदु सी का निर्देशांक बताओ। तो याद रखना, विभाजन बिंदु सी का निर्देशांक का सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, फिर m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। ये फॉर्मूला याद रहेगा। इसी फॉर्मूला पे अभी हम 3 से 4 क्वेश्चन बताएंगे। ये याद रह जाएगा। मिटार दें इसको लिखना है तो लिख लीजिए कि मिटार दें। चलिए ठीक है, मिटाते हैं। चलिए बोलिए तो क्या है क्वेश्चन? ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है, बोलो। ए का निर्देशांक 1, बी का 2,3। ठीक है, यहां पर देखो, कोई सी विभाजन बिंदु है, मान लीजिए कोई सी विभाजन बिंदु, मध्य बिंदु अगर बोलेगा तो ठीक इसके बीचों बीच में हो जाएगा। अब मध्य बिंदु का फिर फॉर्मूला अलग हो जाता है। अगर ये सी क्या है, विभाजन बिंदु है, और बोल रहा है क्या ई जो है ये सी विभाजन बिंदु जो है इसको m अनुपात n में विभाजित किया। बताइए m का मान कितना दिया हुआ है बच्चे? 2 दिया हुआ है। ठीक है, n का मान 3, यही दिया हुआ है। इधर देखोगे, बोल रहा है ये विभाजन बिंदु, इसका निर्देशांक या नियामक निकाल करके दिखाइए इसका। यहां पर देखिए, आप बोलेगा सर x1/1 की बात करेंगे तो इसके जगह पर तो आपका 1,1 है। ठीक है, अगर x2/2 की बात करते हैं सर तो इसके जगह पर 2,3 है। ठीक है, अगर m अनुपात n की बात करते हैं तो आपका सर m का मान 2, n का मान आपका 3 है, 2:3। आपको निकालना है सर विभाजन बिंदु C का, विभाजन बिंदु C का आपको निर्देशांक निकालना है। यही तो निकालना है सर, क्योंकि आपका चित्र में भी विभाजन बिंदु C है और इसका ही निर्देशांक निकालना है। तो अभी जस्ट इसका फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n, यही है ना। देखो तो यहाँ पर m का मान देख करके बताइए कितना है। यहाँ पर 2, बहुत अच्छा। इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुना। x2 का मान देख करके बताओ कितना है? 2, बहुत अच्छा। n का मान कितना है देखो तो, देखिए n का मान 3, बहुत अच्छा। x1 का मान देख करके बताओ, x1 का मान 1, बहुत अच्छा, बटे m प्लस n, m का मान 2, n का मान 3, तो 2 प्लस 3। ठीक है, कोमा, m का मान 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है। बाई 2 का मान कितना है? 3, वेल डन। n का मान कितना है देखो बच्चे, यहाँ पर 3। बाई 1 का मान देखो तो कितना है? बाई 1 का मान 1 है, बटे m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा। इधर देखो तो 2 गुना 2 4, 3 गुना 1 और 2 और 3 कितना हो गया? 5। 2 गुना 3 6, 3 गुना 1 3, 2 और 3 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत
नहीं, यहाँ पर बता देते हैं, इधर देखोगे 4 3 7 बटे 5 कटेगा थोड़ी, रहने दो। 6 3 9 बटे में 5, यही आंसर हो जाएगा। विभाजन बिंदु सी का निर्देशांक 7 बटे 5 कोमा 9 बटे 5 होगा, यही होगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। आया समझ में? सारा सूत्र के अकॉर्डिंग बताया हुआ है, ठीक है। मिटा रहे इसको, ठीक है। नंबर का क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है। यहाँ पर ए का निर्देशांक बता दीजिए हमको। 5 कोमा -2, बी का 9 कोमा 6। हाँ, इसको कोई ए बी को कोई एक पी बिंदु है जो इसको बांट रहा है। कितने अनुपात में बांट रहा है? 3:1 में, मतलब m का मान 3, n का मान 1, यही बोल रहा है ना, 3:1 में बांट रहा है। बोल रहा है ये जो P बिंदु, P विभाजन बिंदु जो है, इसी का निर्देशांक आप निकाल करके बताइए। P यहाँ पर क्या है? विभाजन बिंदु है। क्या है? विभाजन, मतलब इन दोनों को बांट रहा है कितने अनुपात में? 3:1 में, ठीक है। यहाँ पर देखोगे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यहाँ पर देखो विभाजन बिंदु क्या है जी बच्चे, बोलो। विभाजन बिंदु P है, हाँ, इसी का निर्देशांक बोला है। विभाजन बिंदु P है, इसका ही निर्देशांक। बोलिए विभाजन बिंदु P का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? बोलिए तो क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, फिर उसी तरह m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n, ठीक है। यहाँ पर देखो तो m का मान कितना है? 3, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर देख कर क्या बोलोगे? x2 का मान कितना है? 6, गलत। x2 का मान 9 है। हम देख रहे थे कि सारे बच्चे का जेहन किधर है, हम जो बोल रहे हैं बस धान है बोले जा रहे हैं। डायरेक्ट बोलना है सर, x2 का मान दिखे ना ये है, तो y2 का मान पकड़ रहे हैं सर आप। प्लस n का मान कितना है? 1, हाँ, अब आंख खुला। x1 का मान बोलो 5 बटे m प्लस n, m का मान 3 और n का मान 1, ठीक है। 3 + 1, बहुत अच्छा। इसी तरह खोल के आंख खोल करके बोलिए। m का मान कितना है? m का मान 3, y2 का मान -2 है जी बच्चे, है कि नहीं? y2 का मान बोलिए 6 है सर। ये तो y1 का मान है। हाँ, अब हम देख रहे हैं ना, हम ऐसे ही देंगे और देखते हैं कौन बोलता है। प्लस n का मान कितना है? n का मान 1 है। y1 का मान कितना है? y1 का मान है आपका -2 बटे m प्लस n, m का मान 3 और n का मान 3 + 1, ठीक है। इधर देखोगे 9 × 3 27, 1 × 5 1 होगा कि 5 होगा? 5 होगा, ठीक है। 3 + 1 3 × 6, अच्छा, प्लस 1 × -2, तो बोलिए -2। 3 + 1 4, 27 + 5 32, क्या चरका से 32 कट जाएगा क्या 8 बार में? बोलिए, डायरेक्ट ही कटाइए, उतना क्या सोचना। 18 में 2 घटेगा 16, और चरका से 16 क्या बार में? 4 बार में। देखो 8,4, यही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया समझ में? मिटा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर 2 बिंदु है, ठीक है। ये 2 बिंदु है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। 2 बिंदु दिया हुआ है, बोलिए तो क्या क्या है? -3, -4, बी का 1, -2, ठीक है। मिलाने वाली रेखाखंड, हाँ ठीक है। बोल रहा है मिलाने वाला कोई एक, इधर देखो, मिलाने वाला कोई एक रेखाखंड है। मान लीजिए यहाँ पर सी कोई एक मिलाने वाला बिंदु है,
ये इसको मिलाने वाला बिंदु बोल दो, ये इसी को बोलो विभाजन बिंदु। ठीक है, यहाँ पर देखो ई जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, बाई अक्ष में क्या जिक्र निकाला है। यहाँ पर देखो जब बाई अक्ष के, ये बोल रहा है क्या, मिलाने वाला जो बिंदु है वो बाई अक्ष में मिला रहा है। यहाँ पर देखो अगर नाम लिख दिया बाई अक्ष, इसका मतलब है कि एक्स को छुपाना है, बाई को दिखाना है। याद है, याद आया इस टाइप का मैं जो सब्जेक्टिव में पढ़ाते थे कि बाई अक्ष नाम बोल देगा तो बाई को दिखा देना, एक्स को छुपा देना है। कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, अनुपात तो कभी भी नहीं यहाँ पर देगा, आपको अनुपात तो निकालने ही बोलेगा यहाँ पर इस टाइम में, क्योंकि इसका आपको निर्देशांक दिया हुआ है सी बिंदु का, जो विभाजन बिंदु है इसका निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ पर निकालने बोलेगा एम अनुपात एन। बोल रहा बाई अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करता है, ये क्वेश्चन पूछता है। इधर देखो यहाँ पर x1/1 की जगह पर बात करोगे तो क्या है, देख करके बोलो, -3, -4। ठीक, अगर x2/2 की बात करोगे तो कितना है, हाँ 1, -2। सी यहाँ पर क्या है, विभाजन बिंदु है, क्या है, विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु इसका निर्देशांक की बात करते हैं, x, y है, इसका देखो निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 0, y। अगर हमको अनुपात निकालना है ना, अनुपात निकालना है तो आप याद रखिएगा, कभी भूल से बाई डिपार्ट को न पकड़ लीजिएगा, क्योंकि बाई डिपार्ट का मान बाई दे दिया है तो मान नहीं निकलेगा एम अनुपात एन, आपका निकलेगा तो केवल एक्स डिपार्ट को ही पकड़ना पड़ेगा आपको। तो एक्स डिपार्ट को जैसे विभाजन बिंदु में पकड़ोगे तो इसका सूत्र खाली एक्स डिपार्ट वाला ही लिखना, mx2 + nx1 / m + n, बस बाई वाला नहीं लिखना, क्योंकि हम बाई डिपार्ट को पकड़ भी नहीं किए। ठीक है, क्योंकि हमको अनुपात निकालना है। एक्स का मान की बात करते हो तो 0, एम का मान तो नहीं पता आपको, x2 का मान पता है, x2 का मान 1 + n का मान नहीं पता, x1 का मान पता है, देखो x1 का मान -3 / m + n, m + n का मान तो आपको पता है ही नहीं। यहाँ पर देखो ये बटे में है, m + n बटे में ना है, अगर इसको फेंकेंगे तो गुना में होगा, और 0 से कुछ भी गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो पता चला ये हो गया आपका, इससे गुना किया तो 0 हो गया। ठीक है, m गुना 1 तो m, n गुना -3 तो -3n। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस m है, इधर आएगा तो -m हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो -m हो जाएगा, बराबर क्या है यहाँ पर -3n रह जाएगा, -3n, माइनस से माइनस खत्म। देखो तो m का मान, m बराबर कितना लिखा हुआ है 3, अच्छा इसको छुपा दीजिए, n बराबर इसके आगे कितना है, कौन बोलेगा 1, बहुत अच्छा, देखो इनको सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़िए। m देखो यहाँ पर इसके कुछ आगे तो ऐसे भी है भी कुछ नहीं, m बराबर 3, इसको छुपाइएगा तो n का मान कितना हो जाएगा 1, और आपको निकालने बोल रहा है m अनुपात n, तो बोल दीजिए सर 3:1। यही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी में है। आया समझ में, आज यहीं तक। इस टाइप का मैथ और भी पढ़ाएंगे कल की क्लास में। ठीक है, इस टाइप का बिहार बोर्ड में बराबर पूछते रहता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, तो कल भी पढ़ाएंगे, कल भी क्लास। आज की क्लास यहीं तक रहने दीजिए, ज्यादा बहुत टाइम हो गया है ना, 2:20 हो गया, आईएससी का बच्चा बाहर में इंतजार कर रहा है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, जाइए आप लोग।